डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम जो है बहुत ही हॉट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि चाइना क्यों चाहता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के खासकर तवांग पे हमेशा उसकी निगाहें टिकी रहती है और वहीं पे बहुत ज़्यादा हमारे सैनिकों की झड़पें भी होती हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज ये वीडियो बनाया गया है और आपको 100% कंप्लीट जो है तवांग का इशू क्या हो जाएगा समझ में आज आ जाएगा। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जीएस पेपर 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, इसे हम तीन हिस्सों में पढ़ सकते हैं। पहला तो हिस्सा हो गया कि भैया आपका लद्दाख वाला रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला, ठीक है, जो बहुत ही माइनर डिस्प्यूट है। और जो तीसरा है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश ही क्या है, मुख्य है बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट में। तो आज की क्लास में हम इसको कवर करना चाहेंगे और इन दोनों इशू के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें एक सीरीज चलेगी 2 या 3 वीडियो की, जिसमें हम पूरा इंडियन चाइना इशू को कवर करेंगे। आज हम अरुणाचल प्रदेश वाले इशू को कवर कर रहे हैं, ठीक है। आज हम जो है क्या क्या सीखेंगे, इसमें सीखेंगे डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ, तवांग ही क्यों हमेशा जो है चाइना की नज़रों में आता है, क्या तवांग की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, भूटान का इसमें एंगल क्या है और कोविड का एंगल क्या फंस रहा है, ये सब की हम चर्चा करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप सबसे पहले लोकेशन को देखो, अगर आप लोकेशन अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपका आधा इंटरनेशनल रिलेशनशिप तो अपना भी हो जाता है। देखिए सबसे पहले इसमें जो है ये अरुणाचल प्रदेश को देखिए, सभी को ये अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है इधर जो है तिब्बत से बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। और अगर ये तिब्बत है तो तिब्बत का ये साउथ वाला पार्ट हुआ, ठीक है। यानी इस तिब्बतन प्लेटू के सदर्न पार्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इधर आपका जो है म्यांमार है, ठीक है। इधर जो है आपका भूटान है, ठीक। यानी अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों से अपनी क्या कर रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब क्योंकि तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है तो हम इसको चाइना जो है क्या कर रहे हैं, एज ए कंट्री मान रहे हैं इस पार्ट को, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले चाइना क्या क्लेम करता है। चाइना कहता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उनका है और पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है। ये देखिए डायग्राम में हमने देखा कि अगर ये तिब्बतियन पार्ट है तो ये क्या हुआ, इसका साउथ वाला पार्ट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो वो एज ए क्लेम करता है कि ये तो पहले से ही हमारा था। देखते हैं पहले उनका था कि नहीं था, ठीक। दूसरा, ये बात भी आप याद रखिए कि जो तिब्बत है उसकी कैपिटल क्या है, लहासा है, ठीक है। इसका बार बार हम जिक्र भी करेंगे। और जो तिब्बत जो है आज की तारीख में ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, यानी कि चाइना ने इस पे बहुत पहले से कब्जा कर रखा है, तो इसलिए हम इसको चाइना ही बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक मैकमोहन लाइन थी उसको चाइना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने केवल इतना सीखा है कि जो हमारा तिब्बत है उसका सदर्न पार्ट अरुणाचल प्रदेश वो ऐसे क्लेम कर रहा है, ठीक है। तिब्बत की जो राजधानी है वो क्या है, लहासा है। और तिब्बत जो है चाइना की ऑटोनोमस क्या है, यूनिट है, ठीक है। आगे बढ़े। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो आपका लिखा ना मैकमोहन लाइन, ये सारा का सारा जो है इशू कहां से पैदा हुआ, तो इसको समझने के लिए आपको 1914 में जाना पड़ेगा। 1914 में शिमला समझौता हुआ था। और जो ये शिमला समझौता था इसमें आपको पता है कि 1914 में जो है भारत आजाद नहीं हुआ था, तो हम इसलिए ब्रिटिश इंडिया शब्द का यूज करेंगे। यानी कि इसमें ब्रिटिश इंडिया प्लस आपके तिब्बत के लोग प्लस आपके पीपुल्स ऑफ चाइना यानी कि चाइना के लोग जो थे इसमें रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे। और ये 1914 के शिमला एग्रीमेंट की ही रियल पिक्स आपके सामने दे रखी है, ठीक है, जो हमने हिल पोस्ट नाम के सोर्स से ली है। अब इसमें क्या था देखो, मेन जो इनका डॉक्यूमेंटेशन था उसमें यह भी था कि इस एग्रीमेंट के थ्रू तिब्बत को क्या करेंगे, ऑटोनोमस रीजन बनाएंगे, जो चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ठीक है। हालांकि चाइना के रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे इस जो है एग्रीमेंट में, लेकिन बाद में चाइना ने बोल दिया कि भैया हमारी तरफ से जो आए थे हम उनको जो है अपना ऑथेंटिक जो है नहीं मानते हैं, तो यानी कि हम जो है इस जो है एग्रीमेंट से बाहर हो जाते हैं। फिर समझा रहा हूं मैं आपको, यह जो एग्रीमेंट था यह आपकी बाउंड्री लाइन के लिए था, यानी कि किस तरीके से जो है आपकी बॉर्डर की लाइन खींची जाए, ठीक है। और उसमें एक
ये भी एडिशन था, मतलब उसमें एक यह पॉइंट भी था एग्रीमेंट में कि तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन बनाया जाएगा और वो इंडिपेंडेंट काम करेगा, जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए चाइना ने क्या करा, इस सम्मेलन से अपने आप को हटा दिया। हालांकि उसके रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि जो भैया हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव गए हैं इस सम्मेलन में, उनको हम जो है आपका जो है एक तरीके से अपने जो है प्रतिनिधि नहीं मानते हैं, ठीक है, और इसी कारण हम शिमला एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। अब शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ, मैकमोहन लाइन का कॉन्सेप्ट आया। किसका आया, आपका मैकमोहन लाइन का कॉन्सेप्ट आया। और मैकमोहन लाइन के थ्रू जो आज आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश ना, वो जो लाइन है पूरी क्या है, मैकमोहन लाइन है। यानी कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो यानी कि आप यह समझ लीजिए कि ये जो रेखा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इससे नीचे का पार्ट क्या है, इंडिया का हुआ। ठीक, क्लियर। अब चाइना कह रहा है कि जब मैं शिमला समझौते को मानता ही नहीं हूं और जब हमने उसमें प्रतिभाग किया ही नहीं, तो भैया वो हम नहीं मानेंगे। और वो कहते हैं कि पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ठीक है ना, क्लियर। एक लाइन और थी जो यहाँ पे थी, जिसको जॉनसन लाइन कहते हैं, जिसको हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज हम अपना सारा फोकस अरुणाचल प्रदेश पे ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि शिमला में 1914 को जो सम्मेलन हुआ था, उसमें तिब्बत के, उसमें ब्रिटिश इंडिया के और उसमें चाइना के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। सबको क्या है यह बताया गया था कि बॉर्डर लाइन खींच रहे हैं हम, लेकिन उसमें एक डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा था कि तिब्बत को क्या करें, इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे। इसलिए चाइना नाराज हुआ और वो इस शिमला समझौते से बाहर आ गया, ठीक है। और जो शिमला समझौते का आउटकम था ये मैकमोहन लाइन, ठीक है, कि इसके नीचे जो है पूरा ब्रिटिश इंडिया होगा, ठीक है, इसको वो मानने से इनकार करता है। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए वो मैकमोहन लाइन को हमेशा मना करता है। मैकमोहन लाइन कहां से आई थी, इस शिमला एग्रीमेंट से आई थी, ठीक। और यहाँ पे लिखा भी, जिससे कि आपके नोट्स बने रहे, कि रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज नॉट ए पार्टी ऑफ दिस एग्रीमेंट, बट द रिप्रेजेंटेटिव हैड एग्रीड ओवरऑल बाउंड्री ऑफ द तिब्बत विच इंक्लूडेड द मैकमोहन लाइन। तो जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने माना था, लेकिन बाद में चाइना ने खुद ही घोषित कर दिया कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। अकॉर्डिंग टू चाइना, चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि तिब्बत हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, तिब्बत हमेशा से उसकी टेरिटरी का पार्ट रहा है। सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द तिब्बत आर नॉट अथोराइज टू एक्सेप्ट एनी एग्रीमेंट। इसी कारण जो इवन तिब्बत के भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं थी कि वो इस एग्रीमेंट में जाए विदाउट चाइना कंसेंट, बिना हमारी मंजूरी के, ठीक है। तो उनका रीजन यह था। और 1950 में चाइना ने जब पूरी तरीके से तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया, तो तब से चाइना जो है नाइदर अप्रूव्स नॉर एक्सेप्ट द मैकमोहन लाइन। तो चाइना बात ही नहीं करता है मैकमोहन लाइन के बारे में। समझ में आया, क्लियर। और चाइना आल्सो आर्ग्यू दैट चाइना वाज नॉट इन्वॉल्व इन द शिमला एग्रीमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देयरफॉर द शिमला एग्रीमेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन इट। इसलिए वो कहते हैं भैया शिमला एग्रीमेंट हमारे पे बाइंडिंग नहीं है और पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश हमें चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा हमें जियो स्ट्रेटेजिकल रीजन को समझना है। आप सभी को पता है कि तिब्बतियन प्लेटू है, और मैंने आपको पता भी बता रखा है कि तिब्बतियन प्लेटू की अच्छी खासी हाइट है, 3000 से लेके 4000 मीटर तक की हाइट है। और ये वही तिब्बतियन प्लेटू है जो इंडियन मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यानी एक ठीक ठाक हाइट पे है, अगर आप 3D में समझने की कोशिश करें, ये तिब्बतियन प्लेटू, ठीक है। और तिब्बतियन प्लेटू का जो सदर्न पार्ट है वो काफी क्या है, प्लेन है, ठीक है। जहाँ पे क्या है, नदियां हैं, जैसे एक ब्रह्मपुत्र रिवर बह के आ रही है, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि तिब्बत का जो सदर्न वाला पार्ट है वो ज्यादा मैदानी टाइप का है। वहां पे क्या है, आपका रोड अच्छी तरीके से बनाई जा सकती हैं, तो कुल मिला के वहां पे डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए साउथ वाला पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश से भी मिल रहा है, इसलिए चाइना यहाँ पे क्या करता है, अपना इंटरेस्ट रखता है। एक यह भी एक रीजन है, ठीक है, क्लियर। तो मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो ये देखो इस तरीके से कि सदर्न पार्ट में क्या है, ठीक ठाक आपको प्लेन एरिया मिलेंगे, ठीक है ना। और जबकि इधर वाले पार्ट में, नदर्न वाले पार्ट में ऊंची ऊंची चोटियां भी हैं और पठार क्या है, ठीक ठाक हाइट का है। तो मतलब वहां पे रोड काटना क्या है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इतना प्यारा एरिया जो है तो वो क्लेम करेगा करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो बहाना चाहिए था, ठीक। अब हम जो है सबसे पहले समझते हैं अरुणाचल प्रदेश को अलग से, बाहर अरुणाचल प्रदेश के क्या करेंगे,
प्रदेश वाले मैप में समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। अब इस अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग कहाँ पे, जो आज हमें पढ़ना है, ये रहा भैया आपका तवांग। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक। अब तवांग देखो, इधर अगर मैं पूरा करूं, तिब्बत, तिब्बत का ये साउथ वाला पार्ट हुआ नहीं, ठीक है ना, क्लियर। अब तवांग से अगर मान लो तवांग पे जो है चाइना क्लेम करता है, तो उसे सबसे पहले तवांग के थ्रू बाया ब्रह्मपुत्र वैली में आने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि आपको पता है कि भैया ऐसे करके जो है यारलुंग सांपो यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और इस तरीके से आसाम में जाती है, ठीक है। तो ये रिच वैली है कि नहीं है, ठीक। और ऊपर से भारत को क्या कर सकता है, यहाँ पे भारत को स्क्वीज भी कर सकता है, ठीक। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में और कहाँ कहाँ इशू हैं, तो बहुत पहले यहाँ पे भी इशू होता था, जो ये आपको याद रखना है जिला, इसका नाम है चैंगलैंग। कई बार चैंगलैंग के थ्रू भी जो है घुसपैठ हुई है चाइनीज सैनिकों की। इसके अलावा अंजाम, ठीक है, यह भी एक जिला है। यहाँ से जो है आपकी लोहित रिवर इंटर करती है, तो यहाँ से वो डेंस जंगलों के माध्यम से, इसके पीछे क्या है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है यानी घने जंगल है। और नदियों के बाया, मतलब नदी कौन सी है आपकी, लोहित रिवर, लोहित रिवर के थ्रू क्या करते हैं, वो एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इनके तीन मेन एंट्री पॉइंट है। पहला, या तो तवांग पे परेशानी करते हैं, या तो ये चैंगलैंग पे परेशानी करते हैं, और या तो अंजाम डिस्ट्रिक्ट से क्या करते हैं, भारत में अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यही वही अंजाम डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जो है आपने सुना होगा प्लम पोस्ट, क्या सुना होगा, प्लम पोस्ट का नाम सुना होगा, कभी कभी ये भी पेपर में आता है, ठीक है ना। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक। अब देखो अरुणाचल प्रदेश का स्ट्रेटेजिक पॉइंट समझना जरूरी है, ठीक। तो उसके लिए हमें बहुत सारे एंगल समझने हैं। सबसे पहला एंगल आपके सामने आता है मोनेस्ट्री का एंगल, ठीक है। क्योंकि कोई भी देश अपने कल्चर और अपने इतिहास को आज की तारीख में क्या करना चाहता है, उसको अपने पास रखना चाहता है, ठीक है ना। लहासा मोनेस्ट्री, अब लहासा कहाँ से है, लहासा क्या थी, तिब्बत की कैपिटल थी, ठीक है। वहां पे जो मोनेस्ट्री है, और तवांग में भी जो मोनेस्ट्री है, इन दोनों में क्या है, एक हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शन है, क्योंकि सेम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है। और ये कहा भी जाता है कि छठे दलाई लामा, जो छठे दलाई लामा हुए थे, ठीक है, वह तवांग में ही क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, और तवांग से वो लहासा गए थे। तो वो कहते हैं कि यार हमारे दलाई लामा जो है छठे वहीं पे हुए थे तवांग में, तो तवांग तो हमारा चाइना का पार्ट है। तो इस एंगल से भी क्या करता है, चाइना अपना क्लेम करता है। आपको समझ में आ रहा है, ये रहा तवांग, यहाँ पे छठे कौन थे, आपके दलाई लामा का जन्म हुआ था। और फिर यहाँ से वो क्या चले गए थे आपके तिब्बत में, और तिब्बत की कैपिटल लहासा में जो मोनेस्ट्री है, ठीक है। तो एक कल्चरल और हिस्टोरिकल टाई के थ्रू क्या करता है, इस मूवमेंट को अंजाम देने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा एंगल क्या है, डोकलाम और तवांग। समझो, देखो ये मैंने अरुणाचल प्रदेश का पूरा मैप आपका पिछले वाला लाया, यहाँ पे हमारा तवांग पॉइंट है, ठीक है ना, क्लियर। अब तवांग जो पॉइंट है उसके इधर क्या है एकदम, तो देखो आपका भूटान आ रहा है, ठीक है। और भूटान के भी इधर क्या है, तो देखो डोकालाम। यानी कि आप इस डायग्राम को देखो तो ये तो आपका डोकालाम हो गया, ठीक है। और आपका अगर हम तवांग की बात करेंगे, तो तवांग कहां पे होगा आपका, कहां होगा, यहां कभी, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर अगर चाइना भूटान के दोनों ओर आ जाए, ठीक है। एक तरफ तो ऑलरेडी आ गया है, कहा जाता है कि डोकालाम वाले रीजन में चाइना ने ठीक ठाक रोड बना दी है, ठीक है। और आपको डोकालाम इशू पता भी होगा, जिसका इंडिया ने भी विरोध करा था। डोकालाम प्लेटू हमारे रीजन में नहीं है, वो भूटान की टेरिटरी में, लेकिन क्या है, चाइना उसको हड़पना चाहता है, ठीक है। और भूटान हमारा मित्र राज्य है, भूटान जो है बफर जो है कंट्री की तरह काम करता है। तो भूटान में शांति बहुत जरूरी है हमारे देश में शांति होने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने भी जो क्या करा था, डोकलाम का जो इशू हुआ था वहां पे, उसका विरोध करा था कि चाइना को यहाँ पे रोड नहीं बनानी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी चाइना ने ठीक ठाक यहाँ पे एक हाईवे बना दिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे रेलवे लाइन भी बिछाने के वो मूड में है, ठीक है। अब आप देखो इधर से उसने डोकालाम पे आ ही गया है, इधर से अगर वो तवांग पे आ जाए तो वो भूटान को दोनों तरफ से पकड़ेगा, ठीक है। और जब वो दोनों तरफ से पकड़ेगा तो क्या होगा, वो भूटान परेशान, ठीक है, भूटान में इनस्टेबिलिटी, या भूटान में जो है आपने क्या करके वह इंफ्रास्ट्रक्चर बना के कल से कल को इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग भारत के खिलाफ करेगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज समझ में आती है क्या,
अगर आप समझो, जैसे कि मैं आगे बढ़ता हूं, चिकन नेक्स, ठीक है। अब चिकन नेक क्या होता है? आपको पता है कि जो इतना भी हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल पे यहाँ पे क्या है, छोटा सा क्या है आपका एक रीजन है। इसके बाद जो है पूरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये छोटा सा जो आपका जो कॉरिडोर है, ठीक है, ये 20-22 किलोमीटर के आसपास का ही चौड़ा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इधर बांग्लादेश है, ये तो हमारा देश नहीं है, ठीक। यानी कि अगर हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है तो हमें इस छोटे से पतले से क्या है, कॉरिडोर से ही होके जाना है, ठीक। अब चाइना क्या कर रहा है, देखो इधर था डोकलाम, फटाफट देखो, इधर था तवांग, तवांग में भी जो है अपना जो है वो क्या करना चाह रहा है, तवांग को लेना चाह रहा है, इधर से डोकालाम को लेना चाह रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, यहां तक जब वो आ गया है तो वो चिकन नेक के कितने करीब आ गया है। दूसरा, यहाँ पे नेपाल को देखो, नेपाल में चाइना ने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रखा है, नेपाल भी आजकल चाइना की बातें सुन रहा है, ठीक है। और इधर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में यहाँ पे जो है, ये जो पार्ट है बांग्लादेश का, ये यहाँ पे एक टेररिस्ट आउटफिट रहता है जिसका नाम है आपका जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ठीक है। और ये कहा जाता है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश को चाइना क्या करता है, फंडिंग करता है, ठीक है। तो आप सोचो कि इधर से भी चिकन नेक के खतरा, इधर से बांग्लादेश से खतरा, ठीक है ना। तो चिकन नेक को अगर इसने क्या कर दिया आपका, यहाँ पे चिकन नेक पे अगर उन्होंने क्या कर दिया, सप्लाई रोक दी, तो पूरी जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी टूट जाएगी। और काफी जो है आपके जो पॉलिटिकल विद्वान है वो ये कह रहे हैं कि घूम फिर के उसको चिकन नेक को एकदम क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। हालांकि हम शांत नहीं बैठेंगे, हम होने नहीं देंगे, लेकिन उसकी मंशा को हमें समझना है ना। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अगर यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम मिटाऊं, ठीक है, तो देखते हैं कि आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो, क्या है क्या नहीं है। ये देखो, मैं फिर बता रहा हूं आपको, यहाँ पे 3-4 एंगल हमें समझने हैं, ठीक। सबसे पहले ये देखो हमारी चिकन नेक कहाँ पे है, ठीक। तो अगर हम चिकन नेक की तरफ पहुंचते हैं तो हमें पता चलती है कि ये हमारी क्या है, आपकी चिकन नेक है, ठीक है, क्लियर। इधर से जो है आपका नेपाल, ठीक है, जो आजकल चाइना के गुण गा रहा है। इधर है बांग्लादेश, यहाँ पे रीजन जो है वहाँ पे क्या है, टेररिस्ट है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ठीक है, जिसको चाइना कहते हैं गुप्त तरीके से फंडिंग कर रहा है इंडिया के खिलाफ काम करने की, ठीक है। तो इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। इधर जो है आपका भूटान को उसने ऑलरेडी पकड़ रखा है डोकालम पे, ठीक है। इधर इंडिया पे जो है क्या कहते हैं आपका, तवांग पे, ठीक। तो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट यहाँ पे वो चौक करना चाह रहा है, यहाँ चौक करना चाह रहा है, यहाँ नेपाल के सहायता से, यहाँ पे जो है आतंकवादी संगठन के सहायता से, कि फ्यूचर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर उर्फ जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, कि इसको हम क्या कर दें, भारत के मेनलैंड से डिकनेक्ट कर दें, ठीक है। तो भारत क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट में कैसे अपने ऑपरेशन कर पाएगा, ठीक है ना, क्लियर। रोड यहीं से जा रही है, रेल यहीं से जा रही है, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको क्या है, चाइना की क्या है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का पार्ट है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी कारण क्या है, तवांग को वो हमेशा चाहता है, क्योंकि तवांग से उसकी ब्रह्मपुत्र वैली में एंट्री तो होगी होगी, ठीक है। और तवांग के थ्रू जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन को क्या करेगा, अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो भारत का क्या है, अभिन्न अंग है। क्या यहां तक समझ में आ गया इस एंगल को? ठीक है ना, क्लियर सभी को। तो पहले तो कहा जाता है कि चिकन नेक वाले एंगल में केवल चाइना का इशू है। अब चाइना नेपाल के भी थ्रू और बांग्लादेश के थ्रू भी क्या कर रहा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा है। डोकालम नाम के स्थान पर उसने ऑलरेडी हाईवे बना ही रखा है, ठीक है ना, क्लियर। और अगर इसमें अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर का एंगल जोड़ें तो वो भी जोड़ सकते हैं। आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है, यारलुंग सांपो, और इस तरीके से इंटर करती है। और यहाँ पे भी उसने बहुत सारे डैम बना रखे हैं, समझ में आया। कल को वो इन डामों से एक साथ पानी छोड़ दे तो पूरा आसाम में क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, और ये सब एरिया क्या हो जाएगा, डूबने लग जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं फ्यूचर में वो वाटर को क्या कर सकता है, एज ए वेपन भी यूज कर सकता है। तो इतनी सारी प्रोसेसिबिलिटी क्या कर रही है, आपको बननी है। जो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप कम जो है अपने नोट्स में लिखना जरूर, ठीक है, क्लियर। अब चौथा एंगल, सारे एंगल में समझा रहा हूं, यह है अपर अरुणाचल प्रदेश का। अब ये एंगल क्या है, आपको पता है कि ये हमारा भैया क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है, ठीक है।
अब इस अरुणाचल प्रदेश के अपर अरुणाचल प्रदेश कौन सा हुआ, ये वाला रीजन, ठीक है। इस वाले रीजन में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर कौन है, तिब्बतियन लोग ही हैं, ठीक है, क्लियर, जो वहां से माइग्रेट होके भारत में आ गए। अब यह लोग भारत को बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है, और भारत इनकी सुरक्षा भी कर रहा है। अब चाइना को यह डर है कि कहीं भारत इन लोगों को अपने जो है पक्ष में लेके कल कल को मेरे खिलाफ ही कोई मूवमेंट स्टार्ट ना कर दे, ठीक है ना, क्लियर। क्यों डर है, क्योंकि इसमें एक और एंगल है कि भैया दलाई नामा जो है आपके तवांग के रास्ते से ही भारत आए थे, और दलाई नामा जो है आज भारत में रहते हैं, धर्मशाला में, सभी को पता है, ठीक है ना। तो कल को दलाई नामा के साथ मिलकर और इन लोगों के संग मिलकर हो सकता है कि चाइना को डर लगता है, वैसे भारत ऐसा करने वाला नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक दिमाग में ये शक है कि कहीं इन लोगों को मेरे खिलाफ यूज ना कर दे, तो क्यों ना इन लोगों को मैं अपनी ही टेरिटरी में मिला लूं, समझ में आया। तो यह है अपर अरुणाचल प्रदेश के पीपुल का कनेक्शन। हालांकि अपर अरुणाचल प्रदेश के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते जो है क्या कहते हैं यहाँ पे जाना, ठीक। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यही चाहते हैं कि आपका क्या है कि वह इंडिया में ही रहे। यहां तक सबको समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर। तो ये एंगल सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अपर अरुणाचल प्रदेश का, ठीक, क्लियर। अब कोविड का पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया चाइना जो है कोविड का, सब कहते हैं कि कोविड वहीं से आया। अब जो है कोविड का एक नया जो है वेरिएंट भी आ गया है, ठीक है ना। अब लोग कहते हैं कि देखो चाइना जो है अपना जो है लोगों का जो है ध्यान भटकाना चाह रहा है, ठीक है, थोड़ा देश देश के बीच में लेके आना चाह रहा है इंडिया चाइना, जिससे कि वो क्या करे, जो चाइना में जो एक तरीके से जो लोगों की नाराजगी है, ठीक है, अपने खुद की चाइना सरकार के खिलाफ, तो वो थोड़ी कम हो और दुनिया का भी ध्यान थोड़ा क्या हो, भटके। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब 2020 में चाइना के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे थे कि कोरोना तुम्हारे यहाँ से आया, आपने दिखाया नहीं, लैब में आपने बनाया, ठीक है। हालांकि उस बात की सच्चाई या ठीक ही नहीं, ये भी हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि चाइना ने उस समय प्रेशर में आके भी गलवान में सेम इशू करा था, सैनिकों की झड़प, ठीक है। ऐसी ही झड़प कुछ दिनों पहले कहाँ करी, आपके जो है तवांग रीजन में करी। क्या ये बात समझ में आई। तो कोरोना से लोगों की अटेंशन हटाने का भी क्या हो सकता है, एक ये कारण बन सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो है हमने पॉइंटों को डिस्कस करा, एक बार आप फिर से देख ले। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछेंगे। इसको वीडियो को पूरा चाइना इंडिया का इशू ना माने, ये एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश पे ही हम फोकस थे। आप सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत सारे पॉइंट नहीं बोले, वो सारे मैं पॉइंट बोलूंगा। इसकी एक मैं सीरीज बना रहा हूं 2 या 3 वीडियो की। आज हमने केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को लिया है और वहां पे यही इशू है मेन। एक तो शिमला एग्रीमेंट, ठीक है, दूसरा जो है ये तिब्बत का साउथ वाला पार्ट है और ये ज्यादा प्लेन वाला पार्ट है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश के थ्रू वो अपनी ब्रह्मपुत्र वैली में एंट्री लेना चाह रहा है, ठीक है। तवांग को परेशान करता ही है, उसके अलावा जो है जो है अंजाव डिस्ट्रिक्ट और चांगलांग में भी करता है, ठीक है। प्लम पोस्ट ऑलरेडी मैंने बताई दी, ठीक, क्लियर। फिर मैंने जो है ये मोनेस्ट्री वाला कनेक्शन बना दिया, ठीक है। फिर मैंने डोकालम वाला बताया, डोकालम के संग हमने तवांग को कनेक्ट करा, ठीक है। फिर हमने उसके साथ चिकन नेक को भी कनेक्ट करा, नेपाल का भी देखा हमने, बांग्लादेश का भी देखा, ठीक है। अपर अरुणाचल प्रदेश का कनेक्शन भी देखा और कोविड का कनेक्शन भी देखा। तो फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में तो इतने ही कनेक्शन है, बाकी और जो इशू है अगले वीडियो में क्या है आपको बताए जाएंगे। आप सभी को पता है कि नया साल में जो है हम एक नया ऑफर लेके आए जिसमें 23% आपको डिस्काउंट मिल रहा है रिजॉल्व 2023 के थ्रू। तो आप MKS लाइव रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फीस लिखी है और ये फीस पूरी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन की है, किसी भी एक बैच की नहीं है। अर्थात इसमें प्रीलिम्स भी शामिल है, इसमें मेंस भी शामिल है, इसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी शामिल है, मेंस की टेस्ट सीरीज भी शामिल है, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शामिल है, ठीक है। इंटरव्यू असिस्टेंस भी शामिल है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि 24 महीने का ही सब्सक्रिप्शन लिया करें, ये आपके एग्जाम के लिए भी और इकोनॉमिकली भी आपको पड़ता है, ठीक है। आप एक साल में तैयारी करके इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, फतेह कर सकते हैं। ऐसा नहीं हम कह रहे कि आप 2 साल में करेंगे, लेकिन आपकी जो पूरी साइकिल है वो 1 साल कुछ महीने लग जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। और ये फीस जो है आप इसकी तुलना भी कर सकते हैं, हम सबसे कम फीस में सबसे अच्छी आपको पढ़ाई दे रहे हैं। अगर आप हमारा सिलेक्शन रिकॉर्ड भी देखें, इन सब की आप मार्केट फीस देख लें और उसको 2 से भी गुणा करें, क्योंकि ये 2 साल की फीस है। फिर बताना ये आपकी हाई स्कूल और इंटर की ट्यूशन फीस से भी कम है, आप इसकी EMI भी बना सकते हैं,
समझ में आया? आप MKS लाइव कोड रेफरल कोड यूज करिए और फिर अनअकैडमी प्लस में आप बहुत सारे एजुकेटर की क्लास देख सकते हैं और मेरी भी क्लास देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है अगला ये 5 जनवरी से ROA का बैच आ रहा है। आप इस बैच का पार्ट मैं भी हूं और टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप MKS लाइव रेफरल कोड से आ सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर? जूनियर असिस्टेंट का भी बैच आ रहा है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं MKS लाइव से। ठीक, और ये जो है किस तरीके से आपको 23% डिस्काउंट मिलेगा ROA के बैच में। ठीक है, जो आपको जो है केवल ROA का क्या करेगा, प्रोडक्ट देगा। ठीक, इसके अलावा लोअर PCS का केवल प्रोडक्ट लेना है तो वो आपको मात्र 1154 में मिल रहा है। अगर आपको यूपी कांस्टेबल का प्रोडक्ट लेना है तो वो 692 में मिल रहा है। तो और PET और जूनियर असिस्टेंट का लेना है 692। तो आप चाहें तो छोटे छोटे प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, और ये आप चाहें तो लाइव क्लास देखनी है तो आप क्या करें, पूरा सब्सक्रिप्शन लें प्लस का और पूरी लाइव क्लासेस देखें। ठीक है, और एक सिस्टमेटिक वे में अपनी तैयारी करें। ठीक है, इन पैकेजों में लाइव क्लासें आपको नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं सबसे बढ़िया पैकेज क्या है, ये जिसमें ऑलरेडी सब कुछ मिलता है, जिसको ये वाली स्लाइड में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ये वीडियो कैसा लगा। हैव ए गुड डे।